कड़कती ठंड में गरीब दर्जी बहू ने बनाई 5 नंद की बोरी की ड्रेस। किरीति, रात के बर्तन मैंने साफ किए थे, सुबह के बर्तन क्या तुम साफ नहीं कर सकती? बर्तन साफ करने के लिए नदी से पानी मैं भर कर लेकर आती हूँ, और तुझे पता है यहाँ से नदी तक जाने में कितनी ज्यादा ठंड लगती है। मंजू, किरीति, तुम दोनों इतनी छोटी बात पर झगड़ा कर रही हो। मुझे देखो, ठंड में इतने ज्यादा कपड़े धोने होते हैं, और मैं सुबह का नाश्ता भी तैयार करती हूँ, दोपहर और शाम का खाना भी। सोनिया, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं घर की सफाई करती हूँ और साथ में कंचन भाभी के साथ सिलाई में हाथ भी बटाती हूँ। मंजू, कृति, काव्या, सोनिया और प्रेरणा 5 बहन थी, और उनकी इकलौती भाभी कंचन जो एक दर्जी थी, और वो गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर का गुजारा करती थी। कंचन का पति एक दिहाड़ी मजदूर था, जिनकी कमाई में घर का गुजारा नहीं होता था। सिलाई मशीन पर बैठी हुई कंचन अपनी 5 नंद की बातें सुन रही थी। तभी वो सिलाई मशीन से उठकर बाहर जाती है। अरे क्या हुआ? आज तुम 5 किस बात को लेकर झगड़ा कर रही हो? कंचन भाभी, देखिए ना, कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, और ये 5 साल पुराना स्वेटर, इसमें सर्दी भी नहीं जाती, और इतनी ज्यादा सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरे हाथ सुन हो रहे हैं। भाभी, मैं भी तो इतनी ज्यादा सर्दी में सुबह सुबह उठकर पुरानी स्वेटर में नदी से पानी भर के लेकर आती हूँ, क्या मुझे सर्दी नहीं लगती? देखो, मैं जानती हूँ कि हमारे घर के हालात औरों की तरह नहीं हैं, दिन पर दिन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तुम्हारे भैया की दिहाड़ी कभी किसी दिन लग जाती है और किसी दिन नहीं, और मैं भी सिलाई कर कर जो कमाती हूँ वो घर में ही लग जाता है। भाभी, हम जानते हैं कि ससुराल में आकर आपको कभी भी सुकून की 2 रोटी नहीं मिली। ससुराल आकर 5 ननद की जिम्मेदारी, बीमार सास की जिम्मेदारी तुम्हारे सर और पड़ गई। सोनिया, तुम सब मेरे ऊपर बोझ नहीं हो। मैं जो भी कुछ करती हूँ अपनी खुशी से करती हूँ, और तुम 5 बहनें अगर मिलजुल कर प्यार से काम करोगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। भाभी, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपको कोई काम था क्या? मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं नहीं, बस तुम घर के काम अच्छे से करो, मेरे लिए वही खुशी की बात होगी। मैं सिलाई कर लूंगी। कंचन बहू, ओ कंचन बहू, अभी तो सर्दी शुरू हुई है, और अभी से सर्दी में हमारे घर का ये हाल। देखो तो खिड़की से कैसे साए साए ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ओ कंचन बहू, कहाँ रह गई? कंचन अपनी सास की बात सुनकर तुरंत अपनी सास के पास जाती है, तो कंचन की सास सर्दी से ठिठुर रही थी, क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए एक पुराना कंबल था, जिसे गरीब दर्जी बहू ने जगह जगह से सी रखा था। माँ जी, यह लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपको ठंड कम लगेगी। ला कंचन बहू, गर्म पानी पीकर शरीर को थोड़ी राहत दो, वरना तो पूरी रात शरीर ठंड के कहर से ऐसे ही कांपता रहा। माँ जी, यह दोनों खिड़कियाँ बंद करनी होंगी, खिड़कियों से ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। मैं मंजू से कहती हूँ कि वो शर्मिला बुआ के यहाँ से भूसा लेकर आ जाए। छत भी कमजोर हो रही है, अगर इसी तरह से ओस पड़ती रही तो छत भी धंस जाएगी। कंचन बहू, अगर छत धंस गई तो फिर ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे गर्मी में तो आंगन में सोकर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन ठंड में आंगन में कैसे सो पाएंगे? इसलिए छत का तो बंदोबस्त जल्द से जल्द करो। सोनिया, 1 गिलास पानी लेकर आना। क्या हुआ जी, आज भी कोई काम नहीं मिला? आज भी आप खाली हाथ आ गए? नहीं, कोई काम नहीं मिला। देखो जी, इस तरह से घर का गुजारा तो होगा नहीं। घर में 5 जवान बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है। इस तरह से उन्हें कब तक बिठा कर रखेंगे? कोई ना कोई काम तो आपको ढूंढना ही होगा, इस तरह से घर नहीं चलेगा। भेरुजू, कंचन बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तो गांव में क्यों काम ढूंढ रहा है? अरे संतोष की तरह शहर में जाकर कोई काम कर देख। तो संतोष शहर में काम कर रहा है तो उनके घर के वारे से न्यारे हो गए। बहन की शादी कितने अच्छे से की, घर भी पक्का कर लिया, और हम अभी भी उस कच्चे घर में और 5 बहनें बैठी हैं।
हाँ, मैंने संतोष से बात की है। वह अगले महीने से कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर के बारे में सोचता नहीं? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप घर के बारे में, माँ जी के बारे में और अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचेंगे? तभी सोनिया ठंड में कांपते हुए अपने भैया के लिए पानी लेकर आती है। अपनी बहन को सर्दी में इस तरह से कांपते हुए देखकर बिरजू को बहुत बुरा लगता है। भैया, ये लो, पानी पी लो और खाना भी तैयार है। बस हाथ मुंह धोकर खाना भी खा ही लो। बिरजू ठंड में इस तरह से अपने परिवार को देखकर बहुत अफसोस करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ अफसोस करने के सिवा। कुछ देर बाद मंजू भूसा लेकर आ जाती है और फिर बिरजू अपनी पत्नी के साथ भूसे और लकड़ी की मदद से अपने घर की खिड़कियों को बंद करते हैं। भाभी, शर्मिला बुआ ने कहा कि और भूसा नहीं मिल पाएगा, और उन्होंने जो वेलवेट का ब्लाउज सिलने के लिए आपको दिया था, क्या वो तैयार है? अगर तैयार है तो उन्हें ब्लाउज देकर आ जाओ, उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है। अरे नहीं, उसकी तो तुरपाई बाकी है और मेरे हाथ भूस में सने हुए हैं। प्रेरणा से कहो कि उस वेलवेट वाले ब्लाउज की तुरपाई कर दे। मैं तुम्हारे भैया के साथ छत की लिपाई और कर देती हूँ। कंचन भाभी, ब्लू वेलवेट ब्लाउज की तो मैंने तुरपाई कर दी है, वो बिल्कुल तैयार है। आप छत की लिपाई कर कर शर्मिला बुआ के यहाँ चले जाना। अरे वाह प्रेरणा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तुमने मेरे कहने से पहले ही काम कर दिया, बहुत अच्छा। और फिर कंचन अपने पति के साथ भूसे और मिट्टी की मदद से खिड़कियों को बंद करती है ताकि ठंड में हवा अंदर ना आ सके, और जो छत खराब थी जगह जगह से भूसा डालकर उसे ठीक करती है। कंचन बहू, यह तो तूने बहुत अच्छा किया कि छत ठीक कर दी। किसी तरह ये ठंड तो कट ही जाएंगी। हाँ माँ जी, जो मुझसे बन पाया मैंने कर दिया। अब मैं शर्मिला बुआ के यहाँ जा रही हूँ। कंचन की पांचों नंद घर के काम में लग जाती हैं और कंचन शर्मिला बुआ का ब्लाउज लेकर उनके घर जाती है। शर्मिला बुआ, आपने बुलाया था क्या? हाँ हाँ कंचन बहू, तुम तो जानती ही हो कि मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने हुए कपड़े पसंद आते हैं, और अचानक मेरी भतीजी की शादी भी आ गई, तो बस वहीं जाना है तो कुछ नए कपड़े बनवाने हैं। बताओ, बना दोगी ना? शर्मिला बुआ, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपके कपड़े बनाने के लिए मना किया है? बताइए क्या क्या बनवाना है? इस कपड़े का तो लहंगा बनवाना है, और इसकी ड्रेस छोटी के लिए, और ये मेरी साड़ी है, इस पर फॉल लगा देना, और हाँ, एक वेलवेट का सूट और सिल देना। पैसे एडवांस ही मिल जाएंगे। शर्मिला बुआ, आपके एडवांस पैसों की वजह से ही तो घर का चूल्हा अच्छे से जलता है, इसीलिए मैं आपके कपड़े सिलने को कभी मना नहीं करती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। कंचन बहू, मैंने सुजाता को उसकी बेटियों के लिए रिश्ते बताए थे, कोई जवाब नहीं आया। बहुत अच्छे घराने के रिश्ते हैं। मैं माँ जी से बात करूंगी। हाँ, बात कर कर मुझे बता देना। देखो, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारी ननंद को भी, इसलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारी ननंद की शादी अच्छी जगह हो जाए और कुछ दान दहेज भी देना ना पड़े। शुक्रिया हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। कंचन शर्मिला के घर से सिलाई के कपड़े लेकर जाने लगती है कि तभी वो उसके तबेले में कुछ बोरियां पड़ी हुई देखती है। उन्हें देखकर वो शर्मिला से कहती, शर्मिला बुआ, ये है बोरिया आपके किसी काम की तो नहीं? अगर काम की नहीं तो क्या ये बोरिया मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? नहीं नहीं कंचन बहू, ये हमारे कोई काम नहीं आएंगी। अगर तुम्हारे काम आ जाती हैं तो हाँ, जरूर ले जाओ। और तभी कंचन शर्मिला के तबेले से उन सभी बोरियों को उठाकर अपने घर जाने लगती है। तेज तेज कदमों से चलती हूँ, थोड़ी गर्माहट आएगी। मुझे नहीं पता था कि शाम होते ही इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। कृति सही कह रही थी, उसे नदी से पानी भरकर लाने में कितनी ज्यादा ठंड लगती होगी। मेरे तो दांत ही बच गए। कंचन को एहसास होता है कि उसकी ननद सुबह शाम नदी से पानी भरने जो जाती है तो उन्हें रास्ते में कितनी ज्यादा ठंड लगती होगी। कंचन सर्दी में कांपते हुए शरीर को सिकोड़ते हुए किसी तरह घर पहुंच जाती है। अपनी भाभी को इस तरह से सर्दी में कांपते हुए देख मंजू कहती है, भाभी, चूल्हे की आग अभी ठंडी नहीं हुई, जल्दी से चूल्हे के पास आ जाइए।
अरे बहू, आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुझे तो पता ही है शाम ढलते ही ओस पड़ने लगती है और कोहरा भी फैल जाता है। तुझे तो जल्दी आना चाहिए था। अगर तुझे ठंड वंड लग जाती तो बस हो गया काम। माँ जी, कपड़े थोड़े ज्यादा थे, बस इसीलिए समय लग गया। भाभी, यह बोरियां क्यों लेकर आई हो? बोरी का बिस्तर बनाने का सोच रही हूँ। रात को ठंड लगती है ना, इसीलिए। शर्मिला बुआ के यहाँ तो बेकार पड़ी थी, सोचा हम गरीबों के ही काम आ जाएंगी, बस इसीलिए। माँ जी, शर्मिला बुआ ने जो रिश्ते बताए थे उनके बारे में आपने क्या सोचा है? कंचन, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ठंड में कपड़े पहनने के लिए तो है नहीं और तुम शादी की बात कर रही हो। माँ जी, शर्मिला बुआ बता रही थी कि उन लोगों को दान दहेज की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस अपने घर के लिए अच्छी और समझदार बहुएं चाहिए। तो फिर आप देर क्यों कर रही हैं? कंचन बहू, जैसा कि बिरजू ने कहा, बस घर के हालातों की वजह से चुप बैठी हुई हूँ। अरे हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि जब रिश्ते वाले आए तो तुम्हारी ननंद अच्छे कपड़े पहनकर उनके सामने आ सके। माँ जी, वो सब भी हो जाएगा। मैं आपकी और बिरजू जी की परेशानी को समझ रही हूँ, लेकिन हम अपने घर के हालातों की वजह से इतने अच्छे रिश्ते हाथ से तो नहीं निकाल सकते। तो ठीक है, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो फिर करो, मेरी तरफ से हाँ, बुला लो लड़के वालों को। कंचन ये सुनकर खुश हो जाती है और कुछ समय बाद कंचन की छोटी नंद सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आती है और फिर सब मिलजुल कर रात का खाना खाकर सो जाते हैं। आज रात सभी को अच्छी नींद आती है क्योंकि कंचन ने बोरियों का बिस्तर बनाया था। भूसे से छत को और खिड़कियों को ढक दिया था, जिससे पूरा गरीब परिवार ठंडी हवाएं और ओस से बच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू, चलो आज मैं तुम्हारे साथ बर्तन साफ करवा देती हूँ। देखो, सर्दी से तुम्हारे हाथ कैसे अकड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं कृति, तुम भी तो सुबह सवेरे इतनी ज्यादा ठंड में नदी से पानी भरने गई थी। रहने दो, मैं कर लूंगी। आज कोई काम नहीं करेगा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। देखो कैसे एड़ी फट चुकी है और होठ भी कितने ज्यादा फट रहे हैं। कंचन भाभी, आपने कच्चे तेल में मोमबत्ती जो पकाई थी उससे एड़ियों को काफी आराम मिला था। दोबारा से वो तेल बना दीजिए ना। ठीक है, मैं वो तेल भी बना दूंगी, लेकिन घर के अंदर जाओ और खुद को ठंड से बचाओ। भाभी, अगर आप घर के भी काम करेंगी तो फिर कपड़े कौन सिलेगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कंचन अपनी पांचों नंद को ठंड से बचाने के लिए घर के अंदर भेज देती है और खुद ठंड में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन भी धोती है और उसके बाद सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। अगले दिन पांचों नंद को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे और कंचन को ये चिंता सता रही थी कि उसकी पांचों नंद क्या पहनेंगी। वो लोग हमारे घर के हालात जानते हैं, लेकिन ऐसा भी तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी पांचों ननद इतनी ज्यादा ठंड में ठिठुरती हुई उनके सामने जाए। कोई गर्म कपड़ा तो होना ही चाहिए था। बहू, क्या सोच रही हो? परेशान लग रही हो। देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ठंड गुजर जाने दो, उसके बाद ही लड़के वालों को बुला लेंगे, लेकिन तुमने ही जिद बांधी हुई थी। देखो कंचन, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी पांचों बहनों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, कल आपकी बहनें अच्छे कपड़े पहनेंगी। कंचन बहू, कपड़ा खरीदने के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है। चलो, सिलाई तुम कर दोगी, लेकिन कच्चा कपड़ा कहाँ से आएगा? और अगर चलो कहीं से कपड़े भी सिल दोगी तो उसके ऊपर पहनने के लिए स्वेटर, शॉल, वो सब कहाँ से आएगा? माँ जी, मैंने बोरियों का बिस्तर बनाया था, उससे कितनी अच्छी गर्माहट मिल रही है। सर्दी कितनी कम लगती है, हल्की चादर में भी काम चल जाता है। तो बस अब मैं अपनी पांचों ननद के लिए ठंड में बोरियों की ड्रेस बनाऊंगी। क्या कंचन भाभी, आप हमारे लिए बोरी की ड्रेस बनाएंगी? अरे, बोरी की ड्रेस पहनकर तो हम खुद बोरी लगेंगे। नहीं नहीं, हम बोरी की ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम ठंड में कंपकपाते हुए, ठिठुरते हुए रह लेंगे, लेकिन बोरी की ड्रेस ना बाबा ना, मैं तो कभी ना पहनूं। अरे कृति, बोरी की ड्रेस पहनकर हम बोरी नहीं लगेंगे। क्या तू भाभी को जानती नहीं? वो कितनी अच्छी सिलाई जानती है। अगर भाभी ने बोरी की ड्रेस बनाने का सोचा है तो जरूर वो अच्छी ही ड्रेस बनेगी।
पता नहीं ठंड भगाने के चक्कर में कहीं लड़के वाले ही ना भाग जाएं। हम बोरी की ड्रेस पहनेंगे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहू, मुझे भी ये आइडिया कुछ जम नहीं रहा। बोरी की ड्रेस? तुम सब मेरे ऊपर एक बार भरोसा तो करो, मुझे एक बार बोरी की ड्रेस बनाने तो दो। अगर अच्छे ना लगे तो मत पहनना। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, अगर आप बोरी की ड्रेस बनाएंगी तो वो अच्छी ही बनेगी। बस फिर क्या था, कंचन अपनी पांचों नंद को ठंड से बचाने के लिए उनके लिए बोरी की ड्रेस बनाने का सोच लेती है। अगले दिन लड़के वाले आने वाले थे। कंचन ने ठंड में इतना ज्यादा काम किया था जिस वजह से उसके हाथ भी सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसे अपनी पांचों नंद के लिए बोरी की ड्रेस भी बनानी थी। कंचन, रात के 3 बज रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड में फिर भी तुम सिलाई मशीन पर बैठे सिलाई कर रही हो? अरे नहीं, कल दोपहर तक तो लड़के वाले आ जाएंगे। अगर मेरी पांचों ननद की ड्रेस नहीं बनी तो कोई बात नहीं, मैं रात भर जाकर बोरी की ड्रेस बना लूंगी। बहू, तुम्हारी सिलाई मशीन की आवाज से नींद नहीं आ रही, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। माँ जी को आवाज परेशान कर रही है, चलो बाहर बैठकर ये ड्रेस सिल लेती हूँ। कंचन बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की बहू थी। उसे अपनी सास की परेशानी बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो सिलाई मशीन को बाहर आंगन में रख लेती है। ओस पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो रात भर ठंड में बैठकर अपनी पांचों नंद के लिए बोरी की ड्रेस बनाती है। अरे भाभी, आप इतनी ज्यादा ठंड में यहाँ सिलाई मशीन पर क्यों बैठी हुई हैं? वो मशीन की आवाज माँ को परेशान कर रही थी, तो बस इसीलिए तुम्हारी ड्रेस तैयार करनी थी ना। यहाँ ठंड बहुत है, मेरी तो कुल्फी ही जम गई। भाभी, इतनी ज्यादा ठंड में रात भर जाकर हमारे लिए ड्रेस बनाने की क्या ही जरूरत थी? अगर आप बीमार पड़ जाती तो? अरे नहीं, मेरी मजबूत हड्डियां हैं, ये ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखो, तुम्हारी ड्रेस बनकर तैयार है, बताओ कैसी लगी? मंजू, सोनिया, प्रेरणा, काव्या, जल्दी से बाहर आओ। कृति जोर जोर से चिल्लाकर अपनी 4 और बहनों को बुलाती है। चारों बहनें अंदर से उठकर बाहर आती हैं और वो कृति से कहती, सुबह सुबह ठंड में बाहर क्यों बुलाया? अरे देखो, हमारी भाभी ने कितनी ज्यादा सुंदर बोरी की ड्रेस बनाकर तैयार की है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह बोरी की ड्रेस है। कोई कह ही नहीं सकता कि यह बोरी की ड्रेस है। मुझे तो पहले ही पता था कि अगर भाभी हमारे लिए कुछ बना रही है तो वो सबसे हटकर ही होगा। सच में यह बोरी की ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अरे सुबह सुबह क्या हुआ? माँ जी, आप भी देखिए, भाभी ने हमारे लिए बोरी की ड्रेस बनाकर तैयार कर दी है। सुजाता भी अपनी दर्जी बहू के हुनर पर दंग रह जाती है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बोरी की बनाई हुई ड्रेस है, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही थी। कंचन की पांचों नंद, सास और पति कंचन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और कुछ समय बाद लड़के वाले भी घर आ जाते हैं। कंचन की पांचों नंद ठंड में वही बोरी की ड्रेस पहनती है जिसे पहनकर उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। ये बोरी की ड्रेस पहनकर तो बिल्कुल भी एहसास हो ही नहीं रहा कि ठंड का भी मौसम चल रहा है। कितना अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल गर्म गर्म ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में हीटर चल रहा हो। और ये बोरी की ड्रेस पहनकर हम सुंदर भी कितने लग रहे हैं। मैं तो अपनी शादी पर लहंगा भी बोरी का ही बनवाऊंगी, क्या कहती हो? और नहीं तो क्या, ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे और इतनी ज्यादा सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी शादी के सभी कपड़े बोरी के ही होने चाहिए। कंचन की पांचों नंद ठंड में वो बोरी की ड्रेस पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर कंचन भी बहुत ही ज्यादा खुश थी और कुछ समय बाद कंचन की पांचों नंद वो बोरी की ड्रेस पहनकर लड़के वालों के सामने आ जाती हैं। सुजाता बहन, शर्मिला बहन ने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी लड़कियां चाहिए और कुछ नहीं, जो घर को घर बना के रखे। आपकी ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक दिख रही है। ये आपने कहाँ से खरीदी? मुझे भी ऐसी ही ड्रेस खरीदनी है। अरे बिटिया, यह ड्रेस तो मेरी बहू ने अपनी पांचों ननंद के लिए अपने हाथों से तैयार की है और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, यह बोरी की बनाई हुई ड्रेस है।
अच्छा, मेरी होने वाली बहुओं ने जो यह ड्रेस पहनी हुई है ये बोरी की है। अरे कोई कह ही नहीं सकता, इन्हें पहनकर तो ठंड भी नहीं लग रही होगी। सच में आपकी बहू तो बहुत ही ज्यादा होनहार और समझदार है। हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं, मेरी बहू ने इस घर को आकर स्वर्ग ही बना दिया। हम सबका इतना ख्याल रखा और मेरी बेटियों को भी अपने ही जैसे अच्छे संस्कार दिए। माँ जी, यह तो बस आपका प्यार है। आपने भी तो कभी इस घर की बहू को बहू नहीं बेटी ही समझा। देखो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने अच्छे घर से रिश्ता होने जा रहा है। बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। कंचन भाभी, जिस तरह से आपने अपनी पांचों ननंद के लिए बोरी की ड्रेस बनाई है, वैसे ही मेरे लिए भी बोरी की ड्रेस बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कंचन की सास और उसका पति बहुत खुश थे कि आज कंचन की वजह से, उसकी हिम्मत की वजह से इतने अच्छे घर में रिश्ता हो गया। फिर कुछ समय बाद कंचन की पांचों नंद की शादी की और इस तरह हंसी खुशी कंचन की पांचों नंद की शादी हो जाती है।